So first we will perform open circuit test. जैसे ओपन सर्किट टेस्ट का कुछ देर पहले मैंने हेलो हेलो, am I audible to all of you? एंड कंप्यूटर का स्क्रीन तुम लोग देख पा रहे हो या नहीं? हेलो, यस सर। ओके ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल परफॉर्म ओपन सर्किट टेस्ट। जैसे मैंने बोला था ओपन सर्किट टेस्ट में तुम लोग बताओ हम लोग सर्किट के कनेक्शन कौन सा साइड में करते हैं, लो वोल्टेज साइड या हाई वोल्टेज साइड? हेलो, ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग मैंने जो सर्किट डायग्राम कुछ देर पहले ड्रॉ किया था थ्योरी जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस टाइम में, ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग सर्किट के कनेक्शन कौन सा साइड में करते हैं, लो वोल्टेज साइड या हाई वोल्टेज साइड? प्लीज एनीवन? लो वोल्टेज साइड। लो वोल्टेज। यस सर, लो वोल्टेज, यस लो वोल्टेज साइड। ओके, सो पहले हम लोग का एम क्या है, हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट पहले करेंगे। तो ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग सर्किट कनेक्शन लो वोल्टेज साइड पे करेंगे और हाई वोल्टेज साइड को ओपन रखेंगे। ओपन रखेंगे नहीं तो एक हम लोग उसमें वोल्टमीटर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज मेजर करने के लिए, ठीक है। और हम लोग का और एम क्या है, हम लोग का एम है V0, I0 एंड W0। ये तीनों जो पैरामीटर है ओपन सर्किट टेस्ट में, ये तीनों पैरामीटर को हम लोग को मेजर करना है। ओके, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ओपन सर्किट टेस्ट के लिए मैंने पहले क्या करूंगा, पहले सप्लाई से कनेक्शन ऑटो ट्रांसफार्मर में करूंगा, ठीक है। मेरा कंप्यूटर से मैं अभी इतना देर तक थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। मैं मोबाइल और कंप्यूटर दोनों एक साथ में कनेक्शन मैंने जूम मैंने ओपन किया था, और जूम ओपन करने के बाद मैं सर्किट को दिखा था, मैंने कॉपी में हम लोग जो सर्किट अभी कुछ देर पहले थ्योरी में डिस्कस किए थे उस सर्किट को मैंने सर्किट को तुम लोग को दिखाने का कोशिश कर रहा था, और उस सर्किट को मैंने दिखा था और इसको डिजाइन करता। मगर प्रॉब्लम यही हो रहा है कि एक ऑप्शन आता है पिन बोल के, एक ऑप्शन आता है। अगर पिन करोगे तो दो स्क्रीन एक साथ सिमिलर तुम लोग मैंने दिखा सकते हो, मगर इसमें नहीं हो रहा, इतना देर तक कोशिश किया। एनीवे, तुम लोग सर्किट सर्किट तुम लोग तो देख ही लिए होगे। तो ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग सप्लाई के साथ ऑटो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो एमसीबी का सप्लाई का जो दो टर्मिनल है उसके साथ मैंने ऑटो ट्रांसफार्मर का मैंने कनेक्शन कर दिया। बेसिकली ऑटो ट्रांसफार्मर हम लोग किस लिए यूज करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एज हम लोग इसके बाद क्या कनेक्शन करेंगे, इसके बाद हम लोग वोल्ट मीटर कनेक्शन करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था लो वोल्टेज साइड में ओपन सर्किट टेस्ट का लो वोल्टेज साइड में एक वोल्ट मीटर रहेगा पैरेलली, ठीक है, और एक एमीटर रहेगा, ठीक है। और ये जो ओपन सर्किट टेस्ट में लो वोल्टेज साइड में जो वोल्ट मीटर रहेगा सर्किट में, वो वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, नो लोड प्राइमरी वोल्टेज, एंड जो एमीटर है वो नो लोड प्राइमरी करंट मेजर करेगा, ठीक है। और जो ये जो ट्रांस वाट मीटर है, देखो वोल्टमीटर एमीटर और लास्ट थर्ड मीटर जो है वाट मीटर है, वाट मीटर क्या मेजर करेगा, नो लोड लॉसेस। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले वोल्ट मीटर को मैंने कनेक्शन करता हूँ, ओके। तो वोल्ट मीटर को मैंने पहले ऑटो ट्रांसफार्मर का जो फर्स्ट टर्मिनल है उसके साथ मैंने वोल्ट मीटर का फर्स्ट टर्मिनल कनेक्शन कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने ऑटो ट्रांसफार्मर का जो फर्स्ट टर्मिनल है उसके साथ P2 का कनेक्शन कर दूंगा, ठीक है, ठीक है, ओके। उसके बाद वोल्टमीटर का जो सेकंड टर्मिनल है, वोल्टमीटर का जो सेकंड टर्मिनल है उसके साथ मैंने ऑटो ट्रांसफार्मर का जो सेकंड टर्मिनल है वो कनेक्शन कर दूंगा। अभी देखो ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ वोल्टमीटर, ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ वोल्टमीटर पैरेलल कनेक्शन हो गया है, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ वोल्टमीटर कनेक्शन पैरेलल हो गया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद एमीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्शन करेंगे, ठीक है। एमीटर कनेक्शन सीरीज में करेंगे एंड उसके बाद हम लोग वाटमीटर का कनेक्शन करेंगे।
वाटमीटर में तुम लोग जानते हो दो कॉइल रहता है बेसिकली, एक होता है करंट कॉइल, एक होता है वोल्टेज। ओके, सो नेटवर्क का इशू हो रहा है बहुत। ओके, सो मैंने कनेक्शन कहाँ पर किया था, मैंने ओपन सर्किट टेस्ट का मैंने कनेक्शन कर रहा था। तो मैं सप्लाई के साथ ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्शन मैंने कर दिया है, सप्लाई का दो टर्मिनल के साथ ऑटो ट्रांसफार्मर का दो टर्मिनल कनेक्टेड कर दिया है। उसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर का दो टर्मिनल के साथ मैंने वोल्टमीटर कनेक्शन पैरेलली कर दिया है। ओके, कंप्लीट कनेक्ट कर दिया है। ओके, उसके बाद हम लोग जो एमीटर इसके साथ हम लोग शॉर्ट, इसको हम लोग शॉर्ट करें, सीरीज में कनेक्शन करेंगे। और वाट मीटर का, और ये जो वाट मीटर है, वाट मीटर का चार टर्मिनल होता है, तुम लोग जानते हो, ठीक है। फोर टर्मिनल MHCB, तो और दो कॉइल रहता है, एक करंट कॉइल एक पोटेंशियल कॉइल, ठीक है। तो एमीटर कनेक्शन हम लोग, एमीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्शन करेंगे। उसके लिए हम लोग एमीटर का तुम लोग अगर सर्किट में देख, सर्किट अगर मैंने जो सर्किट ड्रॉ किया था थ्योरी समझ, थ्योरी जब मैं डिस्कस कर रहा था उस टाइम में, तुम लोग देखना एमीटर का एक टर्मिनल जा रहा है कहाँ पर, एमीटर का एक टर्मिनल जा रहा है एम में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आवर सर्किट डायग्राम, एमीटर का एक कनेक्टेड तुम लोग देखना, उसमें एक टर्मिनल जा रहा है एम में। तुम लोग अगर प्रॉब्लम होगा तो अभी तुम लोग का मोबाइल, अच्छा मोबाइल में तो तुम लोग एक ही गैजेट रहेगा तो प्रॉब्लम होगा नहीं, तो अगर तुम अभी इसके बाद अगर तुम लोग बुक से एक बार चेक कर लेना। ओके, तो सर्किट कैसा है, अगर सर्किट अभी तुम लोग बुक से या मोबाइल से कहीं से थोड़ा निकल पाओगे तो आसान होगा, आसान हो, क्योंकि मैं अभी कोशिश कर रहा था, मेरा दोस्त लैपटॉप और मोबाइल दोनों एक साथ मैं नहीं कर पाया, नहीं तो मैं इसको सबसे अच्छा होता सर्किट को मैं दिखाता और सर्किट को मैं डिजाइन करता, मगर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, जो भी है, ठीक है। तो तुम लोग सर्किट में देखना कि इसमें एमीटर का एक टर्मिनल इन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सर्किट, ठीक है। और उसके बाद एमीटर को हम लोग सप्लाई के टर्मिनल से कनेक्शन कर देंगे, ठीक है, और ट्रांसफार्मर का सप्लाई को, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या किए अभी तक, हम लोग अभी तक सप्लाई से ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्शन किए, ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ हम लोग वोल्टमीटर का कनेक्शन पैरेलल किए हैं, और हम लोग एमीटर का कनेक्शन वाटमीटर के साथ किए हैं, ठीक है, सीरीज में, ठीक है। एमीटर का एक टर्मिनल चला गया एम में, ठीक है। तुम लोग सर्किट में देखना, ओपन सर्किट टेस्ट में, और एक टर्मिनल चला गया सप्लाई में, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है उसमें। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या बोले हैं, ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होता है, जो हाई वोल्टेज साइड होता है उसको मैंने क्या बोला था, ओपन रखना है, हाई वोल्टेज साइड को ओपन रखना है ओपन सर्किट टेस्ट में। तो इसको हम लोग S1 और S2, तुम लोग जो देख पा रहे हो S1 और S2, ये दोनों साइड को मैंने क्या करूंगा, इसको ट्रांसफार्मर का देखो जो S1 और S2 टर्मिनल है, ठीक है, राइट हैंड साइड में, उसको हम लोग ओपन रखेंगे, ठीक है। ओपन रख सकते हैं, और हम लोग उसको ओपन सर्किट वोल्टेज चेक करने के लिए उसको हम लोग इस वोल्टेज के साथ कनेक्शन भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आउट ट्रांसफार्मर का जो हाई वोल्टेज साइड है, मैंने उसको शॉर्ट, उसको मैं ओपन रखा हूँ, और मैं उसको ओपन, हाई वोल्टेज साइड का है, मैंने ओपन हाई वोल्टेज साइड का मैं वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्टमीटर पैरेलली कनेक्ट कर दिया है, ये बेसिकली ओपन ही है। ओके, उसके बाद मैंने वाटमीटर का रिमेनिंग जो कनेक्शन है उसको मैं करूंगा। वाटमीटर में तुम लोग जानते हो दो टर्मिनल, चार टर्मिनल, उसमें C और L, ये दोनों टर्मिनल क्या होता है, शॉर्ट रहता है, ठीक है।
तो ये दोनों टर्मिनल को मैं शॉर्ट कर दूंगा, सी और एल दोनों टर्मिनल को मैंने शॉर्ट कर दिया है। ओके, और मैंने ये जो वी है, ये जो वी टर्मिनल है, और ये जो वी एन और वी टर्मिनल है, ये एन और वाटमीटर का देखो दो टर्मिनल है, एन और वी, ये दोनों को मैंने ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी साइड का जो टर्मिनल है इसके साथ कनेक्शन करना है। ठीक है, तो वाटमीटर का एल टर्मिनल को मैंने ट्रांसफार्मर का P1 के साथ, और वाटमीटर का ये जो वी टर्मिनल है इसके साथ मैं ट्रांसफार्मर का सेकंड प्राइमरी साइड का सेकंड टर्मिनल मैंने कनेक्शन कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद एमीटर का जो सेकंड टर्मिनल है उसको ऑटो ट्रांसफार्मर का सेकंड टर्मिनल के साथ कनेक्शन करना है। ओके, 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 कनेक्शन एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, कनेक्शन इनकम्प्लीट है बता रहा है। कनेक्शन कनेक्शन कहाँ पर इनकम्प्लीट है पूरा बताओ। ओके, सो कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग इसको रिजल्ट को चेक करेंगे। ठीक है, मैंने ऑटो ट्रांसफॉर्मर पहले मैंने सप्लाई दे दिया, उसके बाद ऑटो ट्रांसफॉर्मर को मैंने रोटेट कर दिया। उसके बाद आफ्टर रोटेटिंग द ऑटो ट्रांसफॉर्मर वी कैन ऐड द वैल्यू। ओके, तो वैल्यू क्या है, वैल्यू ओपन सर्किट करंट कितना है, ओपन सर्किट करंट इज 0.9 एम्पियर। ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है, 230 वोल्ट, एंड पावर कितना है, ओमेगा नॉट मैंने जो बोला था, डब्ल्यू नॉट पावर आया है 50 वाट। ओके, ओके, इसके बाद हम लोग ओपन सर्किट के बाद शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ओके, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग कनेक्शन हाई वोल्टेज साइड में किए हैं, कनेक्शन हम लोग हाई वोल्टेज साइड पे किए हैं, एंड लो वोल्टेज साइड हम लोग क्या किए हैं, लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट कर दिए हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग कनेक्शन हाई वोल्टेज साइड के साथ एंड लो वोल्टेज साइड शॉर्ट सर्किट किए हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले फॉर द शॉर्ट सर्किट टेस्ट मैंने ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी साइड का जो टर्मिनल है इसको मैंने शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। ओके, इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके बाद सिमिलर हम लोग सप्लाई को ऑटो ट्रांस सप्लाई का जो टर्मिनल है इसको मैंने ऑटो ट्रांसफार्मर का टर्मिनल के साथ कनेक्शन करना है। तो सप्लाई का टर्मिनल मैंने ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्शन कर दिया। ओके, इसके बाद मैंने एज इट इज वोल्ट मीटर के साथ कनेक्शन करना है ऑटो ट्रांसफार्मर का पैरेलली। तो उसके लिए एक टर्मिनल ऑटो ट्रांसफार्मर का जो फर्स्ट टर्मिनल है उसके साथ मैंने वोल्ट मीटर का फर्स्ट टर्मिनल कनेक्शन कर दिया, और ऑटो ट्रांसफार्मर का जो सेकंड टर्मिनल है उसके साथ मैंने वोल्ट मीटर का सेकंड टर्मिनल को कनेक्टेड कर दिया। ठीक है, ठीक है, इसके बाद एमीटर का कनेक्शन सेम होगा। एमीटर कनेक्शन मैंने बोला था कैसे होगा, सीरीज में होगा। तो फॉर द एमीटर कनेक्शन मैंने एमीटर का एक टर्मिनल कहाँ पर जा रहा है, अकॉर्डिंग टू आवर सर्किट डायग्राम, हमने जो सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया था उसमें एमीटर का एक कनेक्शन जाएगा एम में।
जो वाटमीटर का 4 टर्मिनल है MLCB, उसमें एम में एमीटर का एक टर्मिनल जाएगा। ओके, और उसके बाद मैंने बोला था वाटमीटर का C और L, ये दो टर्मिनल ऑलवेज शॉर्ट रहता है, तो इसको मैंने शॉर्ट कर दिया। उसके बाद मैंने बोला था ये वाटमीटर का जो दो पॉइंट है एल और बी, ये दोनों पॉइंट ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी, ये दो टर्मिनल के साथ कनेक्टेड रहेगा। ठीक, अकॉर्डिंग टू आवर सर्किट डायग्राम। ओके, सो एल पॉइंट को मैंने P1 के साथ और बी पॉइंट को मैंने P2 के साथ कनेक्ट कर दिया। ओके, वाट मीटर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। एंड एमीटर का जो सेकेंड टर्मिनल है उसके साथ मैं ऑटो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करना होगा। ठीक है, उसके साथ ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्शन करना होगा। और एक चीज, और एक कनेक्शन, और सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमें ऑटो ट्रांसफार्मर का जो फर्स्ट टर्मिनल इसके साथ ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी साइड का सेकेंड पॉइंट है उसके साथ कनेक्शन करना होगा। ये कनेक्शन तुम लोग को लग सकता है ये बहुत टफ है, ये समझ में नहीं आ रहा। ये टफ कुछ नहीं है। मैंने जो सर्किट ड्रॉ किया था, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट का मैंने जो सर्किट ड्रॉ किया था, उस सर्किट डायग्राम को अगर तुम सामने रखोगे और उस अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट डायग्राम में जो जो कनेक्शन किया हुआ है, उसी सर्किट डायग्राम को तुमने ये सिमुलेटर में डिजाइन करना है, अलग कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने देखो लास्ट में कनेक्शन किया, ऑटो ट्रांसफार्मर का फर्स्ट टर्मिनल से एक ग्रीन कलर का वायर गया है P2 में, ये सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, जब तुम सर्किट डायग्राम देखोगे तो पूरा चीज तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई और कुछ नहीं है। ओके, और बेसिकली क्या होता है, बेसिकली वोल्टमीटर पैरेलल कनेक्शन होता है, मैंने पैरेलल कनेक्शन किया। एमीटर का कनेक्शन सीरीज में होता है, मैंने सीरीज में किया। और एमीटर का टर्मिनल जैसे सर्किट में ड्रॉ किया है, अभी भी थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया था उसमें एज इट इज जो था मैं उसको ही डिजाइन किया है। ओके, इसके बाद मैं सप्लाई को ऑन करूंगा। ठीक है, कनेक्शन चेक करने के कनेक्शन चेक है। इसके बाद मैं सप्लाई को ऑन कर दिया। ऑटो ट्रांसफार्मर को मैं रोटेट कर देता हूँ। ओके, आफ्टर रोटेटिंग द ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है, हम लोग रीडिंग देखेंगे। ठीक है, अभी रीडिंग देखो, रीडिंग क्या आया है, रीडिंग आया है हम लोग शॉर्ट सर्किट में क्या क्या रीडिंग आया है। शॉर्ट सर्किट में तीनों मैंने चीज बोला था, तीनों पैरामीटर का रीडिंग लेना है। एक है VSC शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट एंड शॉर्ट सर्किट पावर, WSC, ISC एंड VSC। सो इधर पर देखो, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज का वैल्यू है 11, शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू आया है 4.5 और शॉर्ट सर्किट पावर का वैल्यू आया है 37.5। ओके, सो ठीक है। और ये जो ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट है, इसको करने का एम क्या है। ठीक है, बेसिकली हम लोग को कोर लॉस और कॉपर लॉस, ट्रांसफार्मर का कोर लॉस और कॉपर लॉस हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, इतना टेस्ट करने के बाद शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट टेस्ट हम लोग ट्रांसफार्मर में क्यों करेंगे, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट टेस्ट वी कैन फाइंड द कोर लॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर, ये हमेशा याद रखना। और विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट सर्किट टेस्ट वी कैन फाइंड द कॉपर लॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर। और इसको करने का फायदा क्या है, मतलब ये ओपन सर्किट टेस्ट शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने का फायदा यही है कि वी कैन ट्रांसफार्मर का स्पेसिफिकेशन जो है हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो एफिशिएंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस टेस्ट को करते हैं। और ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के बाद हम लोग ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसको भी मैंने ड्रॉ किया था। ठीक है, उसको भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ओके, तो सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछो।